हनान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसकी तो शीबा से शादी होने के लिए जा रही होती है, लेकिन ज़ारा इस बात से नावाकिफ होती है कि हनान शीबा से शादी करने के लिए जा रहा है कि ज़ारा को उसकी दोस्त सारी हकीकत बता चुकी है कि हनान और शीबा शादी करने जा रहे हैं। हनान और शीबा की शादी का फंक्शन चल ही रहा होगा तो इतनी देर में ज़ारा भी वहाँ पर आ जाएगी और हनान के तो पैरों तले से ही जमीन निकल जाएगी। उसको इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा होगा कि ज़ारा भी यहाँ पर पहुँच चुकी है कि वो तो यही समझ रहा होता है कि कितनी आसानी के साथ वो ये शादी कर लेगा। वहीं पर ही नाज़रीन दूसरी तरफ आप लोग देखोगे कि मनाल को इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा होगा कि उसकी फूफो को इतना सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी वो उसकी शादी बाबर से करवा रही है और जैन भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा होगा। मिनाहल बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाती है, इसीलिए वो ये फैसला लेती है अगर वो इस घर में रही तो उसकी फूफो हर सूरत में उसकी शादी बाबर से करवा देगी। इसीलिए वो रात के अंधेरे में घर छोड़ देती और जाकर नरगिस को सारी हकीकत बताती है कि उसकी फूफो ने उसके साथ क्या करने की कोशिश की है। वो तो अपनी फूफो को अपनी माँ ही समझती थी, इसीलिए उसे वो घर छोड़ना पड़ा। तो नरगिस अपने साथ उसे अपने घर में लेकर जाएगी और उसे यही बात करेगी कि तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और तुम यहाँ पर महफूज हो। वहीं दूसरी तरफ जब सुबह होगी तो मायदा के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। उसे कहीं पर भी मिनाहल दिखाई नहीं दे रही होगी कि आज मिनाहल की शादी होने वाली होती है, इसीलिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगी। नरगिस को फोन करेगी और कहेगी क्या मिनाहल तुम्हारे घर है। नरगिस उसे आगे से यही कहेगी कि तुम मुझे परेशान लग रही हो, क्या सब कुछ ठीक है। माजिदा उसे यही बात बताएगी कि कुछ भी ठीक नहीं है, मिनाहल रात के अंधेरे में घर छोड़कर चली गई है, क्या वो तुम्हारे घर नहीं आई। नरगिस उसे यही आगे से बात बताएगी और कहती है कि वो तो यहाँ पर नहीं आई, आप भी ढूंढे मैं भी ढूंढती हूँ। और बल्कि मिनाहल तो वहाँ पर ही मौजूद होती है और वलीद बहुत ही ज्यादा खुश भी दिखाई दे रहा होता है क्योंकि मिनाहल वहाँ पर शादी नहीं कर रही होती।